नमस्कार, मैं वंदना और मैं आज कुछ विशेष मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मनीषा वाल्मीकि के बारे में जो अभी जो है न्यूज़ देखे तो दिमाग जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ कि हमारे समाज में जो है हर बार लड़कियों को ही क्यों जो है गलत ठहराया जाता है, उनके साथ ही गलत क्यों किया जाता है। और अगर जो है बलात्कारी पकड़े जाएं तो उनका जो है केस डेट टू डेट टाला जाता है और जो है कि बहुत ऊंचे जो है ऊपर से जो है वो लोग पूरा अपना ताकत लगा देंगे कैसे करके ये लोग छूट जाए। और जो है बस यही कमज़ोरी समझिए या जो भी समझिए, इसी वजह से जो है लड़के छूट जाते हैं। इसी वजह से जो है वो लोग बेखौफ घूमते हैं। वो लोग को कोई कि कहीं ना कहीं से अगर हम लोग को ऐसा कुछ हुआ, हम लोग पकड़ा गए, हम लोग कुछ भी हुआ तो हम लोग को बचा लिया जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है मर्दों का हाथ होता है बचाने में। और माँ बाप भी जो है अपने लड़कों को कुछ गलत नहीं, लड़कियों को ही गलत ठहराएंगे, चाहे खुद के लड़के हों चाहे बाहर। और पहली बात तो मतलब शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को कि अगर ये चीज़ देख रहे हैं वो लोग तो इग्नोर करके निकल जाएंगे। अगर अपने बहन बेटी के साथ ये चीज़ हो तब उन लोग को समझ में आता है कि नहीं ये गलत हुआ है। नहीं तो ओपन अगर ये सब हो रहा है तो ही लोग इग्नोर करके जो है निकल जाते हैं। तो बहुत ही दुखद जो है ये घटना है कि लड़की का जीवा काट दिया जाता है, गला मरोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसके साथ गलत कर्म किया जाता है। तो ये हमारा समाज जो है कहाँ तक सही है। और जब लोग बेटी जो है नहीं पैदा करेंगे या भ्रूण हत्या होता है तो लोग इस पे आवाज़ उठाएंगे। तो आखिर माँ बाप करे तो क्या करे। वो लोग का मजबूरी को ही नहीं समझता है, लाचारी नहीं समझता है कि लाचार हैं वो लोग इसी दिन के लिए डरते। वो लोग बेटी पालने के लिए नहीं डरते कि बेटी बड़ी होगी। सबको जो है कि बेटी और बेटा सबसे लगाव होता है, लेकिन बस इसी दिन के लिए माँ बाप डरते हैं। अमीर तो नहीं, अमीर का तो है कि भाई कैसे भी करके वो लोग ठीक जो है अपना निकल जाएंगे, ठीक अपना काम बना लेंगे। लेकिन जो गरीब माँ बाप है इसी दिन के लिए डरते हैं, क्योंकि उन लोग के पास कुछ नहीं होता, बस इज्जत होता है। इज्जत के सिवा उन लोग के कुछ नहीं होता है, उसको भी जो है लोग तार तार कर देते हैं। तो बहुत ही दुखद ये घटना हुआ, बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाला ये घटना हुआ। इस पे मतलब कि जितना भी बोला जाए कम है, क्योंकि ये समाज जो है इतना ज़्यादा हैवानियत पे उतर गया है, इतना ज़्यादा मतलब क्या बोले, कुछ शब्द नहीं है इस पे बोलने के लिए कि मेरे पास शब्द नहीं है कि हम क्या बोलें। आखिर क्यों औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ही क्यों ऐसा जो है भेदभाव व्यवहार किया जाता है। 4 दिन लोग मोमबत्ती लेकर निकलेंगे, जलाएंगे और थोड़ा सा जुलूस निकाल देंगे, फिर शांति से बैठ गए। तो ये तो सही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। जब से जो है ये घटना देखे हैं तब से बहुत ज़्यादा मन ख़राब है। तो सोचे कि एक वीडियो बनाया जाए इस पे, और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है क्या बोलें। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए गरीब की बेटी अमीर की बेटी, इज्जत सबका एक जैसा है। और गरीब के पास बस इज्जत होता है, और वो भी अगर छीन जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। वो लोग कहीं के नहीं होते हैं। तो ये भेदभाव छोड़िए, इंसान बनिए। अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। कपड़े लत्तों से इंसान की पहचान नहीं होती है। अपने मन में इंसानियत लाइए, क्योंकि कपड़े तो अच्छे पुतले भी पहन के खड़े रहते हैं, लेकिन जो है कि अपना मानसिक जो है कि जो भेदभाव है इसको बदलिए। और बड़ा बड़ा आदमी जो है ये गलत कर्म करके निकल जाता है, उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा।
और लोग लड़कियों को ही गलत बोलेंगे कि रात में आई, रात में क्यों गई, ऐसी कपड़े पहनी थी तो ये की थी, बहुत तरह का बातें होते हैं। और जब से हम ये घटना सुने हैं और देखे हैं, मन इतना ज़्यादा बेचैन है, इतना ज़्यादा बेचैन है कि लोग बोलते हैं भ्रूण हत्या हो रहा है, लड़की कोख में मार दी जा रही है, बहू कहाँ से आएगी। तो ये हकीकत है, लेकिन माँ बाप इसीलिए डरते हैं। वो लोग 2 रोटी जैसे बेटा को खिला सकते वैसे बेटी को भी खिला सकते हैं, लेकिन बस इसी दिन के लिए गरीब माँ बाप डरते हैं कि कल को ऊंच नीच हो जाएगा तो लोग उन्हीं को बोलेंगे। और गरीब माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि हम देखे हुए हैं, मेरा तो आँखों से देखा हुआ ये चीज़ है कि घर द्वार बेच के अपनी बेटी का शादी करते हैं कि मेरी बेटी खुश रहे, सुखी रहे। अपने भले जो है कि वो लोग भीख मांग के अपना ज़िंदगी का जो है अपना जीवन यापन जो भी है कर लेंगे, लेकिन बेटी को सुखी देखने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। खेत बेचते हैं, घर बेचते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ये सब मेरा देखा हुआ है, क्योंकि हम गांव से हैं तो ये सब मेरा देखा हुआ है कि वो लोग किसी भी हद तक जाते हैं बेटी को। उसके बाद भी बेटियों को जला दिया जाता है, बेटियों को मतलब बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया जाता है। ससुराल जाती हैं बेटियां तो होता है कि माँ बाप के घर से क्या सीख कर आई हो। और पीहर अगर वही बेटी जाए और कुछ भी अगर बताए बोले तो उसको बोला जाता है कि ये एडवाइस अपने घर जाके देना। तो बेटियों का घर कौन सा होता है अभी तक हमको ये भी नहीं पता चला कि आखिर। और बेटियां जब पैदा होती हैं तब से बस यही बोला जाता है कि बड़ी होकर तुमको दूसरे के घर जाना है, तुमको दूसरे के घर जाना है। और वहाँ के लोग बोलेंगे कि अपने बाप के घर से क्या सीख कर आई हो, अपने बाप के घर में ये सब जाके करना। तो आखिर बेटियों का घर कौन सा होता है? कोई मेरे को ये बताए कि लड़कियों का घर कौन सा होता है। तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन यही है कि किसी की भी बेटी हो, बहन हो, उसको अपनी बेटी बहन समझिए। और किसी के साथ गलत गलत हो रहा है तो उसको देखिए मत, और अपनी बहन बेटी समझ करके उन लोग का हेल्प करिए। अगर कुछ गलत होते देख रहे हैं तो जहाँ तक हो हेल्प करने का कोशिश करिए, और सबकी बहन बेटी अपने जैसा समझिए, तभी देश का जो है कल्याण हो सकता है। बेटी किसी की भी हो, हमें गलत का साथ देना है। हमें अगर गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठानी है। हमको गलत देख के इग्नोर नहीं करना है, उस पर हमको आवाज़ उठाना है। जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये मन में ठान लीजिए कि अगर बेटी बहन किसी की भी हो, अगर गलत हो रहा है तो उस पर हमको आवाज़ उठाना है। बस अगर ये दुनिया में सारे मर्द लोग चाह लेंगे और करेंगे तो शायद ये घटना नहीं घटेगी जो है ये मनीषा के साथ घटा। और बहुत ही दुखद घटना ये है, देख करके रूह कांप गया ये घटना। और कभी मन में ये नहीं सोचना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय ऊंचा नीचा, कभी भी ये मन में नहीं लाना चाहिए। बेटी सबकी बेटी होती है, बड़े बड़े हों, छोटे हों, ऊंच हो नीच हो, कोई भी हो, बेटी बेटी होती है। तो मन में ये नहीं सोचना बड़े जात की है, छोटे जात की है, ये कभी मत सोचिए। गलत का साथ दीजिए। औरतों को जो है कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा इज्जत, थोड़ा सा सम्मान, बस यही चाहिए। बेटी अगर शादी करके जाएगी ससुराल में, जो लड़की पढ़ी लिखी है अगर ऑफिस चली जाती है तो लोग बोलते हैं इसको तो पर जम गया है, ये तो उड़ने लगी है, ये तो अभी ऑफिस जाने लगी है। और जो घर में रह रहा है, खाना बना रहा है, तो तुम तो इसी लायक हो, तुम खाना बनाना लायक ही हो, तुम्हारा यहीं तक जगह है, तुम्हारा घर में ही जगह है तुम्हारा। बहुत तरह का बातें जो है सुनने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि बेटी का सम्मान करिए। बेटी की इज्जत, किसी की भी बेटी हो, बेटी का इज्जत करिए। आप आज दूसरे की बेटी का इज्जत करेंगे तो कल आपकी बेटी का इज्जत होगा।
और मेरा वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर से बताइएगा और शेयर करिएगा अगर अच्छा लगा हो, ताकि किसी का हो सकता है वीडियो ही देखकर किसी के मन में अच्छा कुछ आए और किसी का इज्जत बच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।